प्रश्न 1। सोनम वांगचुक सर का जन्म कहाँ हुआ था? ए. लेह, बी. उले तोकपो, सी. कारगिल, डी. मंडी। सही जवाब बी. उले तोकपो। प्रश्न 2। सोनम वांगचुक ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहां से पूरी की? ए. आईआईटी दिल्ली, बी. एनआईटी श्रीनगर, सी. आईआईटी रुड़की, डी. जेएनयू। सही जवाब बी. एनआईटी श्रीनगर। प्रश्न 3। 1988 में सोनम वांगचुक ने किस संस्था ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी? ए. SECMOL, बी. HIALC, डी. RDOD, ALTOA। सही जवाब ए. SECMOL। प्रश्न 4। SECMOL संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. लद्दाख में पर्यटन बढ़ाना, बी. बोर्ड परीक्षा में फेल हुए बच्चों को पढ़ाना, सी. सेना की मदद करना, डी. पेड़ लगाना। सही जवाब बी. बोर्ड परीक्षा में फेल हुए बच्चों को पढ़ाना। प्रश्न 5। बॉलीवुड की फिल्म 3 इडियट्स का कौन सा किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित है? ए. रैंचो रणछोड़दास छांछड़, बी. चतुर रामलिंगम, सी. फुनसुक वांगरू, डी. वायरस वीरू सहस्रबुद्धे। सही जवाब सी. फुनसुक वांगरू। प्रश्न 6। लद्दाख में पानी की समस्या को दूर करने के लिए सोनम वांगचुक ने कौन सा आविष्कार किया? ए. वाटर पंप, बी. आइस स्तूप, आइस स्तूपा, सी. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डी. सोलर हीटर। सही जवाब बी. आइस स्तूप, आइस स्तूपा। प्रश्न 7। आइस स्तूप का मुख्य उपयोग क्या है? ए. पर्यटन को बढ़ावा देना, बी. सर्दियों में बर्फ जमाकर गर्मियों में खेती के लिए पानी देना, सी. बिजली बनाना, डी. पीने का पानी ठंडा रखना। सही जवाब बी. सर्दियों में बर्फ जमाकर गर्मियों में खेती के लिए पानी देना। प्रश्न 8। आइस स्तूप प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 2016 में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए. नोबेल पुरस्कार, बी. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सी. रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, डी. ग्लोबल टीचर प्राइज। सही जवाब सी. रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज। प्रश्न 9। 2018 में सोनम वांगचुक को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? ए. भारत रत्न, बी. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सी. पद्मश्री, डी. कलिंगा पुरस्कार। सही जवाब बी. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। प्रश्न 10। SECMOL कैंपस की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ए. यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलता है, बी. यह भारत का सबसे बड़ा स्कूल है, सी. यह अंडरग्राउंड बना है, डी. यहाँ सिर्फ रोबोटिक्स पढ़ाई जाती है। सही जवाब ए. यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलता है। प्रश्न 11। 1994 में लद्दाख के सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए उन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया था? ए. सर्व शिक्षा अभियान, बी. ऑपरेशन न्यू होप, ऑपरेशन न्यू होप, सी. लद्दाख एजुकेशन ड्राइव, डी. ज्ञान ज्योति। सही जवाब बी. ऑपरेशन न्यू होप, ऑपरेशन न्यू होप। प्रश्न 12। उन्होंने लद्दाख में वैकल्पिक शिक्षा ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के लिए किस संस्थान की स्थापना की है? ए. लद्दाख यूनिवर्सिटी, बी. HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, सी. JNU लद्दाख, डी. SECMOL यूनिवर्सिटी। सही जवाब बी. HIAL। प्रश्न 13। मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने लद्दाख के अधिकारों के लिए कितने दिनों का क्लाइमेट फास्ट अनशन किया था? ए. 11 दिन, बी. 15 दिन,
सी 21 दिन, डी 30 दिन। सही जवाब सी 21 दिन। प्रश्न 14, 2024 के उनके अनशन की मुख्य मांग क्या थी? ए. लद्दाख में नई ट्रेन चलाना, बी. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल में शामिल करना, सी. लद्दाख में नए स्कूल खोलना, डी. टैक्स कम करना। सही जवाब बी. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल में शामिल करना। प्रश्न 15, 2021 में उन्होंने भारतीय सेना इंडियन आर्मी के लिए कौन सा इनोवेशन आविष्कार किया? ए. बुलेट प्रूफ जैकेट, बी. सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट, सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट, सी. ड्रोन, डी. स्नो स्कूटर। सही जवाब बी. सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट। प्रश्न 16, 2017 में पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर के लिए उन्हें कौन सा ग्लोबल अवार्ड मिला था? ए. ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड, बी. ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, सी. प्रित्जकर पुरस्कार, डी. अर्थ चैंपियन। सही जवाब बी. ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। प्रश्न 17, 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद सोनम वांगचुक ने कौन सा नारा दिया था जो बहुत वायरल हुआ? ए. जय जवान जय किसान, बी. बॉयकॉट मेड इन चाइना, सी. मेक इन इंडिया, डी. लद्दाख बचाओ। सही जवाब बी. बॉयकॉट मेड इन चाइना। प्रश्न 18, सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित हाई आयल यूनिवर्सिटी लद्दाख के किस गांव में स्थित है? ए. दिस्कित, बी. फ्यांग, सी. तुर्तुक, डी. अलची। सही जवाब बी. फ्यांग। प्रश्न 19, सिकमोल का पूरा कैंपस बच्चों द्वारा खुद चलाया जाता है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? ए. स्टूडेंट काउंसिल, बी. डेमोक्रेटिक स्टूडेंट पार्लियामेंट, सी. यूथ क्लब, डी. बाल सभा। सही जवाब बी. डेमोक्रेटिक स्टूडेंट पार्लियामेंट। प्रश्न 20, सोनम वांगचुक बचपन की पढ़ाई का मुख्य माध्यम किस भाषा को बनाने पर जोर देते हैं? ए. अंग्रेजी, बी. हिंदी, सी. मातृभाषा, डी. संस्कृत। सही जवाब सी. मातृभाषा। प्रश्न 21, 2018 में सोनम वांगचुक के साथ किस अन्य भारतीय ने रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार साझा किया था? ए. कैलाश सत्यार्थी, बी. भरत वाटवानी, सी. रवीश कुमार, डी. अरविंद केजरीवाल। सही जवाब बी. भरत वाटवानी। प्रश्न 22, सोनम वांगचुक अपने आविष्कारों में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं? ए. न्यूक्लियर एनर्जी, बी. बायोमिमिक्री और पैसिव सोलर ज्योमेट्री, सी. केमिकल रिएक्शन, डी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही जवाब बी. बायोमिमिक्री और पैसिव सोलर ज्योमेट्री। प्रश्न 23, 2024 में उनके आंदोलन का समर्थन करने और चरवाहों की समस्या दिखाने के लिए लद्दाख के लोगों ने कौन सा मार्च प्लान किया था? ए. दांडी मार्च, बी. पश्मीना मार्च, सी. लद्दाख मार्च, डी. शांति मार्च। सही जवाब बी. पश्मीना मार्च। प्रश्न 24, शिक्षा के क्षेत्र में आने से पहले सोनम वांगचुक ने लद्दाख के फेल होने वाले बच्चों को कौन से विषय पढ़ाने शुरू किए थे? ए. इतिहास और भूगोल, बी. गणित और विज्ञान, सी. अंग्रेजी और साहित्य,
डी कला और संगीत। सही जवाब बी गणित और विज्ञान। प्रश्न 25, आइस स्तूप के डिजाइन में कोन या स्तूप का आकार ही क्यों चुना गया? ए, यह देखने में सुंदर लगता है। बी, इसमें बर्फ का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, जिससे बर्फ जल्दी नहीं पिघलती। सी, इसे बनाना आसान है। डी, यह लद्दाख की परंपरा है। सही जवाब बी, इसमें बर्फ का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, जिससे बर्फ जल्दी नहीं पिघलती। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।